दोस्तों वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट ऑफ क्लासेस। दोस्तों आज हम इस चार्ट के माध्यम से कुछ नया सीखने वाले हैं। बेसिक से लेकर कुछ हाई स्टैंडर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमने लेटर से वर्ड्स, वर्ड्स से फ्रेज, फ्रेज से हमने सेंटेंस, सेंटेंस के कुछ पार्ट हैं, उसके टाइप्स हैं, सिंथेसिस टाइप, मेन टाइप और टेंस टाइप। इसके कुछ एग्जाम्पल इधर दिए हैं। फ्रेज के इधर एग्जाम्पल है, वर्ड्स के एग्जाम्पल है और लेटर्स के एग्जाम्पल हैं और इधर टेंस के हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो आपका एल्गोरिदम चार्ट है, फ्लो चार्ट है, इसके माध्यम से हम कई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहला ये है कि लेटर किसे कहते हैं। लेटर का मतलब अक्षर होता है। अक्षरों जो अक्षर वह होता है जो अलग अलग भागों में बटा होता है, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, अर्थ अपूर्ण होता है, जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है। जैसे ए अगर कहीं लिखा है तो ए का मतलब कोई नहीं, ये कोडिंग और डिकोडिंग को संकेत करता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। बी सी डी अलग अलग भागों में लिखा है, उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। बी सी सी मतलब कुछ भी हो। ए से जेड तक या मिसलेनियस टाइप का वर्ड्स लिखा हो, मिसलेनियस टाइप का लेटर लिखा हो अलग अलग भागों में, तो जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ये अपूर्ण अर्थ होते हैं, तो लेटर उसे कहते हैं। तो लेटर एक ऐसे अक्षर होते हैं जो अलग अलग भागों में बटे होते हैं, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ये अर्थ कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। लेटर से क्या बनता है? लेटर से बनता है वर्ड्स, शब्द का निर्माण होता है। एक एक अक्षर से APPLE एप्पल बना, एप्पल का मतलब सेब, CAT कैट, MA मैंगो एंड मोबाइल। ये शब्दों ये जो शब्द बना हुआ है ये लेटर के समूह। तो लेटर के समूह से, अक्षरों के समूह से मिलकर क्या बनता है? अक्षरों के समूह से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स बनता है, जिसका अर्थ पूर्ण होता है और स्पष्ट होता है। जिसका अर्थ स्पष्ट होता है, पूर्ण होता है। तो आप देख लीजिए कोई भी शब्द हो, किसी भी भाषा का कोई भी शब्द हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे स्पेनिश हो, जो अक्षरों से मिलकर वर्ड्स बनता है और वर्ड्स का अर्थ स्पष्ट होता है और पूर्ण होता है। शब्दों के समूह से मिलकर क्या बनता है? फ्रेज बनता है। तो पहले लेटर आता है, फिर वर्ड्स आता है, फिर फ्रेज आता है। फ्रेज का हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, वाक्य प्लस अंश। ये वाक्य का एक भाग होता है जो शब्दों के समूह से मिलकर बना होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब अर्थ अपूर्ण होता है और अस्पष्ट होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है इन द स्काई, आकाश में। आकाश में क्या है ये तो कंफर्म नहीं है कि आकाश में चिड़िया उड़ रहा है या चिड़िया उड़ रही है या जहाज उड़ रहा है या कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है, कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा वाक्य है, ये वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, वाक्य का एक भाग है। इसी को फ्रेज बोलते हैं। अगर कोई बोले कि ऑन द टेबल, मेज पर, मेज पर क्या है? मेज पर कोई किताब है, बिल्ली है, क्या है? कुछ भी तो पता नहीं है। इन द नाइट, रात में, रात में क्या है? पढ़ाई हो रही, क्या हो रहा है? मतलब कुछ भी नहीं। ये क्या है? शब्द अलग अलग हैं, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है। ऑन मंडे, मंडे को, मंडे को, मंडे को क्या? मंडे को, ठीक है। तो अगर इसी फ्रेज के आगे अगर हम कोई एक सेंटेंस जोड़ दे, कोई एक फ्रेज जोड़ दे, जैसे आई एम फ्लाइंग अ काइट इन द स्काई, तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फ्रेज क्या होगा? छोटे बच्चे जो होते हैं वो फ्रेज में बात करते हैं, वो पूरी बात अपनी नहीं कह पाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे अपनी मम्मी से, अपने पापा से जो भी बात करते हैं, वो छोटे बच्चे हमेशा फ्रेज में ही बात करते हैं। मम्मा, पापा, जो कुछ भी हो, पूरी बात अपनी नहीं कह पाते। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो सेंटेंस में बात करने लगता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, लेटर्स के बाद वर्ड्स, वर्ड्स से क्या बनता है? फ्रेज, और फ्रेज से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। अब सेंटेंस की कुछ वेराइटीज हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिएगा सेंटेंस, वाक्य, सेंटेंस किसे कहते हैं? ये शब्दों के समूह और फ्रेज, मतलब वर्ड्स और फ्रेज से मिलकर बनता है क्या? सेंटेंस, जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण होता है, स्पष्ट होता है। तो शब्दों और वाक्यांशों के समूह से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ स्पष्ट और पूर्ण होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ सेंटेंस का मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसके माध्यम से देखिए, इधर आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है? जैसे आई एम फ्लाइंग अ काइट इन द स्काई। अच्छा, केवल इन द स्काई था तो क्या था भाई? फ्रेज था, ठीक है। और आई एम फ्लाइंग अ काइट, तो ये सेंटेंस है। लेकिन पूरा मिलने के बाद क्या है? इन द स्काई जो अधूरा था, जो फ्रेज है, वो एक मिलकर क्या बना? एक सेंटेंस बन गया।
तो वाक्य क्या होता है, जो पूरा अर्थ देता है, स्पष्ट अर्थ देता है। आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा, ये सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन ऑन मंडे, केवल मंडे, मंडे को क्या, पूरी बात तो कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब तो बात कंफर्म हो गई। आई विल कम ऑन मंडे, मैं सोमवार को आऊँगा। योर मोबाइल इज ऑन द टेबल, आपका मोबाइल जो है टेबल पर है। अभी तक बोला कि ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया सेंटेंस के माध्यम से कि योर मोबाइल इज ऑन द टेबल। तो ये क्या है भाई, वाक्य है। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन सीख लिया। सेंटेंस के पार्ट, अगर कोई पूछे आपसे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो सेंटेंस के 2 भाग होंगे। पहला मतलब सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, किसी भी वाक्य के 2 भाग होते हैं। जैसे सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं, सब्जेक्ट को उद्देश्य या कर्ता बोलते हैं। तो देखिएगा, जैसे सब्जेक्ट आपका इस पहले वाले सेंटेंस में आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई आपका क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है और आई एम टीचिंग ये आपका प्रेडिकेट है। अगर 2 सब्जेक्ट हो यू एंड आई, तो ये भी यू एंड आई आपका सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ पार्ट आपका प्रेडिकेट है। अगर 3 सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा, बचा हुआ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो अच्छा, पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिया। अच्छा, टाइप्स कितने होते हैं सेंटेंस, लोगों को कंफ्यूज होता है। टाइप्स देखिए, सेंटेंस टाइप्स अगर सिंथेसिस की बात करेंगे तो सेंटेंस के सिंथेसिस टाइप्स में 3 होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन अगर मेन टाइप्स की बात करें तो मेन टाइप्स पे सेंटेंस के केवल कितने होते हैं, 5 टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। जैसे वाबल कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 वाबल का आप पूरा लिख लीजिए, 5 वाबल को आप लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू, उसके बाद ऑब्लिक मैंने आई किया है। तो यही 5 वाबल का, इसी 5 वाबल की फुल फॉर्म को आप देख लीजिए, आपको टाइप्स जरूर तुरंत याद हो जाएंगे। A for assertive sentence, E for exclamatory sentence, and I for interrogative, and O for optative, और U/I हमने इसलिए इसको डिनोट किया है, U अल्टीमेट होता है जिसको आदेशात्मक बोलते हैं, और (I तो U का नहीं, U का प्रोनाउंसिएशन, U का जो है साइनोनिम्स है इम्परेटिव सेंटेंस। तो I से इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा या अल्टीमेटिव सेंटेंस, लेकिन हम इम्परेटिव ही देखते हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपके 5 पूरे कंप्लीट हो गए। तो A फॉर असर्टिव, E फॉर एक्सक्लेमेटरी, I फॉर इंट्रोगेटिव, एंड O फॉर ऑप्टेटिव, और I फॉर इम्परेटिव सेंटेंस। तो और इधर देखिएगा टेंस टाइप में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जब टेंस टाइप में देखेंगे तो टेंस टाइप में सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसे सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस टेंस टाइप में ये होते हैं, और सिंथेसिस में आपका ये इधर होता है, सिंपल 3 होता है, और मेन टाइप में 5 होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं तो इस वीडियो को आप दोबारा पॉज करके या दोबारा इसको रिपीट करके जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।